हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियदर्शिनी जियोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोलॉजी। तो पहले जानते हैं पेट्रोलॉजी क्या होती है। ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी में मैंने व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी और इसकी जो इंट्रोडक्शन है मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर अभी स्टार्ट करते हैं पेट्रोलॉजी के पहली क्लास को। व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड पेट्रा. Petra means rock and logic comes from the word logos means study of rock is known as petrology. Okay? So हम कॉमनली जो भी अर्थ के सरफेस में रॉक देखते हैं उसकी स्टडी को हम किसके अंडर पढ़ेंगे? पेट्रोलॉजी के अंडर। अब जो भी हम रॉक्स देखते हैं वो वैसे तो हमें बहुत सारे कलर्स के दिखते हैं और बहुत सारे वैरायटीज़ के दिखते हैं, लेकिन मेजरली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दे? इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए एक एक करके इन सबको अब समझते हैं। पहले आता है इग्नियस रॉक। आप इस फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे है आपकी अर्थ सरफेस, ठीक है। ये है आपका मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या होती है? एक रूम होती है, और जैसे हर एक चीज़ की एक एक रूम होती है, यहाँ पे मैक्सिमम जो मैग्मा है और जो हम मोल्टेन रॉक मटेरियल भी बोलते हैं वो एक लिमिटेड स्पेस पे रहती है, दैट इज़ नोन एज योर चैम्बर। और ये चैम्बर में क्या रहता है? बहुत सारे मैग्मा और मोल्टेन रॉक मटेरियल रहते हैं। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ ए वोल्केनो। यहाँ पे एक भेंट है। आपने वोल्केनो अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये है आपकी भेंट। मैग्मा चैम्बर से मैग्मा इरप्ट होके ऊपर की तरफ आती है। ले लो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर बच्चों को 45 मिनट्स की पीरियड है तो 45 मिनट्स ही वो बैठेंगे। अगर मैं 1 घंटा 2 घंटे पढ़ाने लगूँ तो कुछ समय बाद बच्चों की रिएक्शन क्या होगी? जल्दी कैसे जाना है, बहुत सारे वो रीज़न ढूंढते हैं कैसे रूम से बाहर निकले। वैसे ही मैग्मा चैम्बर के अंदर जो हमारी मैग्मा रहती है और मोल्टेन रॉक मटेरियल रहती है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होती है? ऊपर उठ के आती है और इरप्ट होके आती है। इरप्ट होके आने के बाद क्या होती है? वोल्केनो प्रोड्यूस होते हैं। अगर यही मैग्मा सरफेस के बाहर चली जाए तब हम इसको मैग्मा नहीं बोलेंगे, तब इसको हम लावा बोलेंगे। चीज़ सेम है, लेकिन अगर ये अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाती है हम इसको लावा बोलते हैं, और ये जब अंदर रहती है हम इसको मैग्मा बोलते हैं। अब आते हैं इग्नियस पेट्रोलॉजी पे। व्हाट इज़ दैट इग्नियस? इग्नियस वर्ड कहाँ से आई है? comes from the word ignition. Ignition means fire. ये igneous rock क्यों है? Because due to direct consolidation of magma, igneous rock is formed. मतलब ये जो मैग्मा है ये जब इरप्ट होके आती है या तो ये चैम्बर के पास ही कंसोलिडेट हो जाएगा, देख सकते हैं, या तो वो बाहर आके लावा जो मैंने बोली लावा फॉर्मेशन करने के बाद और या बाहर आके इसको हम लावा बोलते हैं। ये जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है धीरे धीरे वो कंसोलिडेटेड हो जाती है। इसको भी हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये तो मैग्मा चैम्बर के पास हो सकती है, या तो वोल्केनिज्म से निकलने के बाहर हो सकती है, या तो इंटरमीडिएट एरिया पे, मतलब बीनीथ द अर्थ सरफेस, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बीनीथ द अर्थ सरफेस में अगर वो कंसोलिडेटेड हो जाए, ठंडा होके वो हार्ड रॉक फॉर्मेशन करे, देन इट विल बी नोन एज इंटरमीडिएट रॉक। अगर वो बीनीथ द अर्थ सरफेस और नियर द मैग्मा चैम्बर यहाँ पे करे तो इसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक, और इसको बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। इसको वोल्केनिक क्यों बोलेंगे? बिकॉज ऑफ दिस वोल्केनिक एक्टिविटी इट इज़ फॉर्म्ड। वोल्केनिक एक्टिविटी के वजह से ही ये फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको वोल्केनिक रॉक बोलेंगे। प्लूटोनिक क्यों बोलते हैं? अगर हम माइथोलॉजी पे जाएं, प्लूटो मीन्स हमारे अंडरवर्ल्ड के गॉड जो होते हैं,
ही इज़ नोन एज प्लूटो। ये बहुत ही डेप्थ में फॉर्मेशन करती है ये रॉक, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज प्लूटोनिक रॉक। इसको हम हाइपाबासल और इंटरमीडिएट रॉक इसलिए बोलते हैं, ना ये प्लूटोनिक है ना ये वोल्केनिक है। बीच में अगर ये ठंड पड़ जाए, बीच में अगर ये कंसोलिडेटेड हो जाए, देन इट विल बी नोन एज योर हाइपाबासल और इंटरमीडिएट रॉक। और इग्नियस रॉक की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, बहुत सारी वेराइटीज़ है। जब हम बस इग्नियस रॉक को पढ़ेंगे तब ये सारी डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगी। बट ये जो मैंने 3 तरीके के रॉक बोले, टाइप्स ऑफ रॉक मैंने 3 टाइप्स बोले इग्नियस रॉक की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ ओरिजिन। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। वोल्कन हमारी रॉक 3 टाइप्स के हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। अगेन इग्नियस रॉक जो है वो 3 टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ ओरिजिन। वोल्केनिक रॉक है, इंटरमीडिएट और हाइपाबासल रॉक है, और हमारा प्लूटोनिक रॉक है। वोल्केनिक रॉक क्यों है इसका नाम? क्योंकि ड्यू टू वोल्कानिज्म ये फॉर्मेशन होती है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे फॉर्मेशन होती है नियर द मैग्मा चैम्बर, और बहुत डेप्थ में ही ये फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसका नाम प्लूटोनिक रॉक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटरी? सेडिमेंटरी वर्ड कम्स फ्रॉम सेडिमेंटेशन, मीन्स सेटलिंग डाउन। क्या सेटल डाउन होगी? ये जो आप रॉक देखे हो, वोल्केनिक रॉक यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, या फिर यहाँ पे कोई भी रॉक है, वो क्या होगी, बहुत सारे एक्शन, जैसे हमारे विंड हो गई, रिवर हो गई, ओशन हो गए और ग्लेशियर्स हो गए, उनके इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पे वेदर होगी, और वेदरिंग के बाद यहाँ पे क्या होगी, एरोजन होगी। एरोजन मीन्स आफ्टर डेनुंडेशन, आप ये जब रॉक फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, टूट जाएगी ड्यू टू एनी एक्शन, टूट जाने के बाद अगर ये ट्रांसपोर्ट होके दूसरे जगह पे जाती है, दैट इज़ नोन एज योर एरोजन। ये एरोजन होके जहाँ पे डिपॉजिट होगी वहाँ पे क्या होगी, सेटल डाउन होएगी। वो जो टूटे हुए रॉक्स आएंगे उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स, और जो सेटल डाउन होएगी और जो कंपैक्ट होएगी उसको हम बोलते हैं द प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, एंड द रॉक इज नोन एज सेडिमेंटरी रॉक। आप लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, कैसे ये फिगर 1 पे ये लैंड है, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होगी, जहाँ पे बेसिनल एरिया होगी। देख ले लीजिए, ये एक हाईली एलिवेटेड एरिया है, यहाँ से कोई रॉक एरोड होगी, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी ये नीचे पुल करके आएगी। ठीक है, नीचे पुल करके कहाँ पे वो डिपॉजिट होगी, जहाँ पे बेसिन्स होंगे। बेसिन्स मीन्स जहाँ पे थोड़ा डिप्रेस्ड एरिया होएगा। यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे आप देख सकते हैं, ये फ्रैगमेंट्स है और इसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ से कैरेड अवे होके वो डिपॉजिट हो रही है। एरोडेड सेडिमेंट्स एंड अप इन द वाटर एंड बिगिन टू सेटल। वाटर क्यों रहती है? जहाँ पे बेसिनल एरिया होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, वहाँ पे वाटर के लेवल होंगी। मोस्ट ऑफ द एरिया पे आप वाटर पाओगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आपने पढ़ा होगा सियाल एंड सीमा के बारे में, कि ओशिनिक क्रस्ट थोड़े डेप्थ में आती है और कंटिनेंटल क्रस्ट थोड़ा ऊपर आती है। इट मीन्स जो कंटिनेंटल क्रस्ट में कोई भी फ्रैगमेंट अगर एरोड होके आएगी वो ओशिनिक क्रस्ट में ही डलेगी, मोस्टली वो सबमर्ज हो जाती है सेडिमेंट्स। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय लगते हैं, सालों लगते हैं, ये धीरे धीरे लेयरिंग होती है। मतलब कुछ रॉक आए यहाँ पे डिपॉजिट हुए, देन और ज़्यादा रॉक्स आए, उसके ऊपर लेयरिंग फॉर्मेशन करते रहे। जैसे हम केक की लेयरिंग देखते हैं वैसे ही 1 by 1 लेयरिंग हो जाती है। लेयरिंग होने के बाद क्या होगा, ऊपर जो रॉक फ्रैगमेंट्स है वो प्रेशर अफेक्ट करेंगे, और प्रेशर आने की वजह से वो नीचे वाला रॉक धीरे धीरे कंपैक्ट होगा। कंपैक्ट होने के बाद हमें ऐसी एक रॉक मिलेगी और ऐसी एक लेयरिंग हमें मिलेगी। यहाँ से हम जो भी रॉक उठाएंगे दैट इज़ नोन एज योर सेडिमेंटरी रॉक। यहाँ पे आपको लेयरिंग भी मिलेगी, बहुत सारे फॉसिल्स भी मिलेंगे, और बहुत सारे बेडिंग्स भी मिलेंगी। बेडिंग्स मीन्स कोई भी रॉक टाइप आपकी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, फिर हम इसको बेडिंग प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे हम फॉसिल्स, यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं, लेकिन इग्नियस रॉक में आप कोई भी फॉसिल्स नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि दिस इज़ डायरेक्ट कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा। जब मैग्मा डायरेक्ट कंसोलिडेट होती है वहाँ पे वैसे भी कोई भी फॉसिल्स या फिर कोई भी फ्रैगमेंट्स जो कि ऑर्गेनिक है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर।
तो दिस इज़ नोन एज योर इग्नियस रॉक। यहाँ पे हमें कोई भी फॉसिल कंटेंट नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही कम्पैक्ट होगा। वो जो ग्रेन्स होगी वो इंटरलॉकिंग ग्रेन्स होगी। रॉक जो है वो बहुत ही हार्ड होती है। लेकिन यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक में हम जो भी रॉक पाएंगे वो थोड़ा सॉफ्ट होगी, फॉसिल्स हमें बहुत सारे मिलेंगे, और ये जो रॉक है वो थोड़ी सॉफ्ट होगी विथ रेस्पेक्ट टू इग्नियस रॉक। देन आती है मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज मीन्स टू चेंज। यहाँ पे क्या चेंज होती है? जो भी रॉक है या तो इग्नियस हो सकती है, या तो सेडिमेंटरी हो सकती है, या तो इटसेल्फ मेटामॉर्फिक हो सकती है। अगर उसी रॉक पे कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर और एनी केमिकली एक्टिव फ्लूइड अफेक्ट करती है और उसकी कंपोजिशन में या फिर टेक्सचर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आती है, इट विल बी नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉक साइकिल की फिगर भी है। यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर से मैग्मा क्या होते हैं, इरप्ट होके बाहर निकलती है। ये जो मैग्मा इरप्ट होके निकलती है ये कंसोलिडेटेड होके हमें इग्नियस रॉक देती है। ये इग्नियस रॉक फ्रैगमेंटेड होके सेडिमेंट फॉर्मेशन करती है। देन ये सेडिमेंट कंपैक्ट होके हमें सेडिमेंटरी रॉक देती है। इधर ये सेडिमेंटरी रॉक और ये इग्नियस रॉक और ये इटसेल्फ ये मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर अगर टेम्परेचर, प्रेशर और एनी केमिकली एक्टिव फ्लूइड इसको चेंज करने की कोशिश करती है, देन इट विल बी नोन एज योर मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो चीज़ हमें प्रोसेसिंग हो जाती है, मतलब ये मेटामॉर्फिक रॉक अगेन थोड़ा चेंज होके उससे मैग्मा मिलती है और वो मैग्मा अगेन फिर से इग्नियस रॉक फॉर्मेशन करती है। दिस इज़ नोन एज योर रॉक साइकिल। और मेटामॉर्फिक रॉक में आप कुछ यूनिक फीचर्स देखोगे, जैसे अल्टरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स, या फिर ग्रेन की अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगी। इसके अलग अलग नेम हैं, जैसे निसोज, सिस्टोज, ग्रैनुलोज, मैकुलोज। मैकुलोज मीन्स कोई भी स्पॉट होगी आपके रॉक के ऊपर। निसोज मीन्स आपकी अल्टरेशन डार्क एंड लाइट कलर की बैंडिंग आपको रॉक में दिखाई देगी। और ग्रेनुलोज मीन्स आपकी इंडिविजुअल ग्रेन्स आपको खिले खिले दिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टिपिकल स्ट्रक्चर हमें मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेगी। जैसे मैंने बोला था इग्नियस रॉक में हमें क्या मिलेगी, इग्नियस रॉक हमें बहुत हार्ड मिलेगी और कॉम्पैक्ट मिलेगी। सेडिमेंटरी रॉक्स में स्पेशलिटी ये है, यूनिकनेस ये है, यहाँ पे हमें फॉसिल्स मिलती है। और वैसे ही हमें टिपिकल स्ट्रक्चर जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक में मिलती है। और आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपको इग्नियस रॉक की क्लासिफिकेशन बताऊंगी और वेराइटीज़ ऑफ सेडिमेंटरी रॉक बताऊंगी, और मेटामॉर्फिक रॉक की वो जो स्ट्रक्चर्स है जो हम इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे वो आगे की वीडियो में जाके देखते हैं। आप इन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।